आइए इस क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में। तो पहले ये देखते हैं कि कोरलास लॉ क्यों लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन को बढ़ाया जाता है, मीन्स उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होते जाती है, और इंक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है। दैट वैल्यू रिफर्स टू कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली ग्राफिकल मेथड से। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ग्राफिकल मेथड से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमारा ग्राफिकल मेथड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू नहीं दे पाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अगर ग्राफिकल मेथड से हम वाई एक्सिस पर लेते हैं कंडक्टिविटी को और एक्स एक्सिस पर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के रूट को, यहाँ हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी को और यहाँ लेते हैं रूट अंडर कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट जाने से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, मीन्स राइट टू लेफ्ट आते हैं, वैसे वैसे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है एंड फाइनली इट विल कट एट ए सर्टेन पॉइंट एट वाई एक्सिस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है एंड फाइनली ये किसी पॉइंट को कट करता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन शो करता है। इस यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, चूँकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्प्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण ये होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं या हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का हमें मिलता है। ठीक है, कर्व्ड ग्राफ मिलता है जो कि कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करता है। इसको आप जहाँ तक बढ़ा लो, ये वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस से, जिसके कारण इट फेल्ड, ग्राफिकल मेथड failed to calculate the value of molar conductivity even at infinite dilution for weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए कोरलास साहब ने हमें दूसरे ऑप्शन दिए। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एक अपना लॉ दिया। तो उनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, उनके आयनिक कैपेसिटी, उनके आयनिक स्पीड को, आयनिक कंडक्टेंस को अगर ऐड कर दें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ऐड करने से वो इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्टरी मटेरियल यहाँ देख लें। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस
that different individual ions have different contribution towards the molar conductivity of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में जो भी कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, जैसे मान लें NaCl, तो NaCl का कंस्टिट्यूएंट आयंस हुआ Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस के कंडक्टिविटी को अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो उससे जो हमारा वैल्यू मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में, वो NaCl के इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी चीज को उन्होंने एक फॉर्मूला के रूप में दिया, जिसका स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ कोहरलास लॉ। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में ये क्या कह रहे हैं, देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented by the sum of ionic conductivity of cations and anions, each multiplied by number of ions present in one formula unit of electrolyte। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं, उनकी आयनिक स्पीड को अगर हम ऐड कर दें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में, तो हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिल सकता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग फॉर्मूला Vc लैम्डा नॉट C प्लस Va लैम्डा नॉट A। ठीक है, ये था उनका फॉर्मूला, जहां पर Vc क्या है, Vc एंड Va, देखिए यहां Vc एंड Va आर नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ Vc और Va, ये Vc एंड Va आर नंबर ऑफ cations and anions per formula unit of electrolyte, and lambda C and lambda A, lambda naught C and lambda naught A are limiting molar conductivities of cations and anions। cations and anions की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, किसके? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रेस्पेक्टिवली। मीन्स lambda naught C refers to molar conductivity of cation and lambda naught A refers to molar conductivity at infinite dilution of anions। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लें, सपोज करें हमको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो हम इसको क्या करेंगे? इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन
plus molar conductivity at infinite dilution, it is also at infinite dilution, molar conductivity of infinite dilution at of Na plus ion and molar conductivity at infinite dilution of Cl minus ions. ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों आयंस एक एक संख्या में है पर फॉर्मूला यूनिट, ये एक फॉर्मूला यूनिट हुआ, तो इसमें एक ही Na और एक ही Cl माइनस आयन है। सपोज करें, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज करें हमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ BaCl2। तो BaCl2 के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ बेरियम एक है बट क्लोरीन 2 ठो है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम 2 प्लस क्लोरीन 2 है 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज ऑल्सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have to calculate molar conductivity at infinite dilution for Na2SO4. Na2SO4, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of Na plus ion plus molar conductivity at infinite dilution of SO4 2 minus ion। ठीक है, अगर इन आयंस के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू आपको मालूम है तो आप दोनों को यहाँ पुट कर दें, करने से आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आइए इसी रेस्पेक्ट में, इसी कॉन्ट्रास्ट में हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल, वेरी इजी। इसमें क्या हुआ, गिवन दैट लेमडा नॉट m फॉर 1/3 Fe3 प्लस, यहाँ 1/3 Fe3 प्लस का वैल्यू दिया गया है 68.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पर 1/2 SO4 2 माइनस का वैल्यू दिया गया है 80.0। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, थोड़ा सा ये अलग तरह का वैल्यू दिया गया है, खैर कोई बात नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ लेमडा m फॉर Fe2SO4 होल 3, Fe2SO4 होल 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यूजिंग Coriolis law, we have Coriolis law से हम इसके Fe2SO4 होल 3 के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के फॉर्मूला को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए लेमडा m Fe2SO4 होल 3 कैन बी गिवन एज, यहाँ देखिए Fe2 है तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू लेमडा नॉट m। ठीक है, किसका है, Fe का। Fe किस तरह का है, Fe है आपको +3 स्टेट में, प्लस SO4 कितना है 3 इंटू लेमडा नॉट m SO4
2 माइनस, क्लियर। अब देखें, आपको वैल्यू दिया गया है 1/3 Fe का, जबकि रिक्वायर्ड इक्वेशन से, कोरलास के द्वारा रिक्वायर्ड इक्वेशन से आप डिमांडेड हैं 2 के लिए। तो यहाँ आपने 1/3 दिया हुआ है, यहाँ 2 रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? वेरी सिंपल, देख लें। अगर इसमें हम क्या करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा नॉट m, और यहाँ आप दे दो 1/3 Fe3 प्लस यहाँ आपको दिया गया है 1/2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ 1/3 दिया गया है, यहाँ 1/2 दिया गया है। तो 1/2 लाने के लिए, जबकि यहाँ आपको 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 कैसे आएगा? यहाँ भी आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 1/2 SO4 2 माइनस, ठीक है। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 3 6, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब तो बिल्कुल सिंपल, और यहाँ आप लिख रहे हैं 6 इंटू 1/3 Fe का वैल्यू आपको दिया गया है, 1/3 Fe का वैल्यू 68.0, तो यहाँ आप लिखो 68.0 प्लस 6 इंटू 80.0, और ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 408.00। अब आप भी कर सकते हो, वेरी सिंपल, ये आएगा 480.0, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दोनों को ऐड कर दें, ये हो गया 8 और ये हो गया 8 ठीक है, 8 8 8, इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें और भी कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप भी अपनी पढ़ाई करते रहें, हमारे साथ भी बने रहें। ठीक है, और अपने फीडबैक हमें देते रहें ताकि हमारा भी एक्साइटमेंट हम भी इनकरेज होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।